रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक पुराने घर की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। पूजा ऑफिस से देर रात लौटी थी। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, उसे पूरे घर में अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद सास जाग रही होंगी, लेकिन तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। पूजा धीरे धीरे वहां पहुंची और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी सास अंधेरे में किसी से बातें कर रही थी। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक बार बार कमरे की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। पूजा ने कांपते हाथों से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अभी कुछ सेकंड पहले ही उसने अपनी सास सावित्री देवी को रसोई में देखा था, लेकिन जो चीज उसने देखी वह इंसानी नहीं थी। सावित्री देवी गैस के सामने खड़ी थीं। उनके बाल खुले हुए थे, आंखें पूरी सफेद थीं और वे कच्चा मांस अपने हाथों से फाड़कर खा रही थीं। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, 2 घंटे पहले तो सावित्री देवी अपने कमरे में सो रही थीं और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। पूजा के कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, बहू, रात के बाद इस घर में मुझे देखने की कोशिश मत करना। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आने लगा था कि शादी के बाद से उसकी सास का व्यवहार इतना अजीब क्यों था, और क्यों इस घर की हर बहू कुछ सालों बाद अचानक गायब हो जाती थी। पूजा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर लड़की थी। वह कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, जब तक उसकी शादी राघव से नहीं हुई। राघव शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी मां सावित्री देवी बहुत धार्मिक और संस्कारी महिला मानी जाती थीं। शादी के बाद जब पूजा पहली बार ससुराल पहुंची, तो पूरे मोहल्ले ने उसकी सास की तारीफ की। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बहू, ऐसी सास सबको नहीं मिलती। शुरुआत में पूजा को भी ऐसा ही लगा। सावित्री देवी उसके लिए खाना बनाती, ऑफिस जाने से पहले टिफिन तैयार करती और मोहल्ले वालों के सामने उसे बेटी कहकर बुलाती। लेकिन धीरे धीरे पूजा को महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ अजीब है। दिन में सावित्री देवी बहुत प्यार दिखाती, लेकिन रात होते ही उनका चेहरा बदल जाता। वे पूजा को ऊपर वाली मंजिल पर जाने से मना करती। रात के बाद उस कमरे के पास मत जाना। क्यों मां जी? पूजा ने पूछा। सावित्री देवी की आंखें अचानक डरावनी हो गईं, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। उस दिन पहली बार पूजा को डर महसूस हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद पूजा ने नौकरी फिर से शुरू कर दी। सुबह ऑफिस, शाम घर। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन हर रात ठीक 2 बजे ऊपर वाली मंजिल से अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी के घसीटने की आवाज, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। एक रात पूजा डरकर उठ बैठी। उसने देखा राघव गहरी नींद में था, लेकिन आवाजें आज पहले से ज्यादा तेज थीं। टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। पूजा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे ऊपर एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी। पूजा की चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से सावित्री देवी की आवाज आई, मैंने मना किया था ना, ऊपर मत जाना। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री देवी की आंखें लाल थीं। उस रात पहली बार पूजा को लगा कि उसकी सास कुछ छिपा रही है। अगले दिन पूजा ऑफिस से लौट रही थी, तभी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। बहू, तुम ठीक तो हो? जी, बूढ़ी औरत धीरे से बोली। इस घर में पहले भी एक बहू आई थी। पूजा चौंक गई। क्या मतलब? राघव की पहली पत्नी? पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने उसे कभी अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया था। वो अचानक गायब हो गई थी।
गायब। बूढ़ी औरत डर गई। लोग कहते हैं वो मरी नहीं, आज भी उसी घर में है। इतना कहकर वो औरत जल्दी से वहाँ से चली गई। पूजा के दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। रात को उसने राघव से पूछा, क्या तुम्हारी पहले शादी हुई थी? राघव का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। किसने बताया तुम्हें? सच क्या है? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम निशा था, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार थी। एक रात घर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। नहीं, लेकिन राघव की आंखें सच नहीं बोल रही थीं। उस रात पूजा सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर निशा भाग गई थी तो उसकी चीखें ऊपर से क्यों आती हैं? अगले दिन जब सावित्री देवी मंदिर गईं और राघव ऑफिस गया, तब पूजा ने ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर पूरी मंजिल धूल से भरी थी। एक आखिरी कमरा बाहर से बंद था। दरवाजे पर लाल सिंदूर से कुछ लिखा था, मत खोलना। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने धीरे धीरे कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था और आईने पर खून से लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। पूजा डरकर पीछे मुड़ी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, कटी हुई गर्दन और आंखों से बहता खून। पूजा चीख पड़ी। वो औरत धीरे धीरे उसके कान के पास आई। तेरी सास इंसान नहीं है। पूजा भागते हुए नीचे आई। उसकी हालत खराब थी। रात को उसने सब कुछ राघव को बताया, लेकिन राघव गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम ऊपर गई क्यों? वहाँ कोई है राघव, बस करो पूजा। उसी समय सावित्री देवी कमरे में आई। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। बहू, कुछ चीजों को जितना दूर रखो उतना अच्छा होता है। पूजा डर गई। उस रात उसने पहली बार देखा। सावित्री देवी आधी रात को घर के पीछे वाले कमरे में गईं। पूजा चुपके से उनके पीछे गई। कमरे के अंदर दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक नई बहू थी और हर तस्वीर पर लाल रंग से एक तारीख लिखी थी। अचानक पूजा की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो निशा थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगली आत्मा। पूजा का शरीर कांपने लगा। तभी पीछे से सावित्री देवी की आवाज आई, अब तुम भी सच जान गई हो। पूजा धीरे धीरे पीछे मुड़ी। सावित्री देवी का चेहरा बदल चुका था। उनकी आंखें काली थीं, मुंह असामान्य